अगर आप एग्जाम से पहले बार बार पढ़ते हो लेकिन फिर भी याद नहीं रहता, तो प्रॉब्लम आपकी मेमोरी नहीं है, प्रॉब्लम है आपकी रिवीजन स्ट्रेटेजी। इस वीडियो के एंड तक मैं आपको ऐसी मेथड्स बताने वाला हूं जिसे यदि आपने अच्छे से समझ लिया और फॉलो कर लिया तो तुम भी कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा सिलेबस को रिवाइज कर पाओगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज राजेंद्र लोधी और आप देख रहे हैं सक्सेस बात विद राजेंद्र। आज मैं आपको ऐसी सीक्रेट रिवीजन हैक्स बताने वाला हूं जिसे आप फॉलो करके कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा सिलेबस रिवाइज कर पाओगे और अपने एग्जाम में बेहतर स्कोर कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 है हमारा, पेसिव रीडिंग बंद करो। बहुत से स्टूडेंट पता है क्या करते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज ले आते हैं, बहुत सारी बुक्स ले आते हैं, मोटी मोटी किताबें बस पढ़ते जाते हैं। लेकिन ये रिवाइज करने का सबसे वीक मेथड है, क्योंकि इससे आप पढ़ते तो जा रहे हो लेकिन आपके माइंड में कोई चीज भी स्टोर नहीं हो रही है, और आप जब एग्जाम टाइम पर उसको लिख ही नहीं पाओगे तो इतना ज्यादा पढ़ने से क्या ही फायदा। तो आपको लिमिटेड रिसोर्सेस रखने हैं, और 10 चीजों को एक बार पढ़ने से अच्छा है कि एक ही चीजों को 10 बार पढ़ लिया जाए। तो आप पढ़ते हैं हमारे पॉइंट नंबर 2 की तरफ, जो है शॉर्ट नोट्स। हाँ, जब आपके पास टाइम कम होगा, एग्जाम्स आने वाले होंगे, इतनी इतनी मोटी मोटी बुक्स होंगी, लॉन्ग नोट्स रखे होंगे, तब आपको वैसा भी काम नहीं आएंगे, क्योंकि आपके पास टाइम कम रहेगा। तो आपको शॉर्ट नोट्स ही गेम चेंजर साबित करवाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, पूरे चैप्टर को एक पेज के अंदर समराइज कर लेना है। हाँ, एक पेज के अंदर कितना इजी रहेगा ना। एक पेज के अंदर हम 15 से 20 मिनट में पूरे चैप्टर को रिवाइज कर पाएंगे। उस पेज में आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख देने हैं, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नोट डाउन कर लेना है, सब कुछ। इससे आपको बहुत जल्दी चीजें याद हो जाएंगी और लॉन्ग टाइम तक चीजें याद रहेंगी। तो पॉइंट नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, जो है हमारा एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल ये क्या चीज है? ये है भाई टॉपर का सीक्रेट, एक्टिव रिकॉल मेथड। इससे आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछना है कि मैंने अभी तक जो पढ़ा है, क्या मैं उसको रिवाइज कर पा रहा हूँ, क्या मुझे वो याद हुआ है। आपको अपनी बुक्स को बंद कर देना और अपने आप से क्वेश्चन पूछो, मैंने अभी क्या पढ़ा था। सपोज दैट आपने अभी पढ़ा हो, जैसे क्लास 12 का एक चैप्टर है पोटेंशियल, उसमें आपने पढ़ा पोटेंशियल, तो अपने आप से क्वेश्चन करो, व्हाट इज पोटेंशियल, विभव क्या है। फिर आंसर तो अपने आप से कि हाँ, जब किसी अनंत से किसी बिंदु आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाया जाता है, तो उस बिंदु पर जो किया गया कार्य होता है उसी विभव कहते हैं। विभव बराबर होता है कार्य बटे आवेश। जब आप ऐसी चीजों को याद करोगे, आपके अंदर चीजें विजुअलाइज होंगी, तो आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेंगे और आप एग्जाम में अच्छा कर पाओगे। तो अब फोर्थ टॉपिक की ओर चलते हैं, और हमारा फोर्थ पॉइंट है 7 डे रिवीजन प्लान। 7 डे रिवीजन प्लान ये क्या चीज है? आपको क्या करना है, एग्जाम से 7 दिन पहले कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ रिवीजन, प्रैक्टिस, मॉक प्रैक्टिस, ओनली रिवाइज करो। कुछ ज्यादा रिसोर्सेज पढ़ने की नीड नहीं है, क्योंकि आप इस टाइम पे जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा भूलोगे, क्योंकि आपके पास अब टाइम कम है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा पढ़ लोगे और उसका रिवाइज भी कर पाओगे। तो आपने 60% 70% जितना भी सिलेबस कंप्लीट किया हो, उसको इतना मजबूत कर लो कि यदि उससे कोई क्वेश्चन आता है तो वो आपका छूटे नहीं। तो इसलिए 7 दिन पहले कोई भी नया टॉपिक हमें नहीं पढ़ना है। और पॉइंट नंबर 5, जो कि आज के टाइम पे स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है, डिस्ट्रैक्शन। भाई ये डिस्ट्रैक्शन का क्या करें? हम पढ़ने जाते हैं, हमारे माइंड में बहुत सारे विचार आने लगते हैं, 5-10 मिनट पढ़ते हैं और कोई शॉर्ट याद आ जाता है, कोई स्टोरी याद आ जाती है। क्या करें, इसका क्या सोल्यूशन है? इसका भाई सोल्यूशन है कि आपको अपने टाइम को डिवाइड कर लेना है। 30 मिनट स्टडी रूल, 30 मिनट पढ़ना है, फिर 5 मिनट का ब्रेक लो। ऐसा करने से आपका माइंड रिफ्रेश रहेगा, आपको पढ़ाई में मन लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं करना कि 30 मिनट पढ़ लिया और 1 घंटे का ब्रेक, ये तो भाई गलत हो जाएगा। इसलिए 30 मिनट पढ़ो और 5 मिनट का ब्रेक। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हाँ, आपको यदि स्मार्ट स्टडी करना हो
तो आज से इन पांचों टिप्स को फॉलो कीजिएगा, फर्क आपको खुद नजर आएगा। और इस पेज को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ मोटिवेशन नहीं बल्कि स्ट्रैटेजी मिलती है।